गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। हमने कल अपना यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर पूरा हो गया तो फिर हम स्प्लीन मेरिडियन भी समझेंगे। देखते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। सो 9:30 तक हमारी क्लास चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 9:35, 9:36, 7 तक खींचेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों का शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है। नो प्रॉब्लम, अभी हमारे पास पूरा 90 मिनट है, सो 90 मिनट इज इनफ। अगर आपको लगता है कि क्लास के समय थोड़ा फोकस नहीं हो पाता, तो अपने पास थोड़ा गर्म पानी रखिए, गर्म पानी। क्योंकि फोकस के लिए कौन जिम्मेदार है? द ऑर्गन इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकस, रिस्पॉन्सिबल फॉर concentration. The name of that organ is spleen. The spleen is connected with the focus, with the concentration. So if your spleen is good, your concentration will be good, your the retention and memory will be good. मैं जो बोल रहा हूं या कोई भी बोल रहा है, अगर आप उसको अपने अंदर रिटेन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ याद हो जाए, तो आपका स्प्लीन जितना अच्छा होगा, आप उतनी अच्छी तरह से इसे रिटेन कर पाएंगे। और स्प्लीन कैसे कमजोर होता है वो मैं आपको अभी 2 मिनट में बता देता हूं। स्प्लीन को कमजोर करने वाले 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स। देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन अभी मैं आपको मुख्य फैक्टर बता देता हूं। नंबर 1, वरी। वरी कहते हैं चिंता चिता समान। द वरी लाइक ए डेड बॉडी। इफ यू वरी ऑल द टाइम, your spleen will become poor and poor and poor. Then it's very difficult to focus. Then what to do? How to overcome? तो स्प्लीन को स्माइल करवाना है। स्प्लीन कैसे स्माइल करेगी? 1 कप हॉट वाटर, 1 कप गर्म पानी। आप 1 कप गर्म पानी पीजिए, एकदम गरम गरम। तो आपने जो कमजोरी पैदा कर ली है वो ठीक हो जाएगी। स्प्लीन को क्या पसंद है? स्प्लीन को पसंद है गरम, गरम पानी, गरम सूप, हर्बल टी, हॉट हर्बल टी, गरम वातावरण, द हॉट वेदर। और स्प्लीन को क्या नापसंद है? स्प्लीन हेट्स कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड थिंग्स, कोल्ड वेदर, कोल्ड एटमॉस्फेयर। जो भी ठंडी ठंडी चीजें हैं वो स्प्लीन को पसंद नहीं है। अगर आप सलाद खाते हैं, अगर आप सलाद खाते हैं और फ्रिज में से निकाल के खाते हैं, तो देखो फ्रिज में से निकालने के बाद भी वो सलाद ठंडा ठंडा रहता है। तो वो भी आपके स्प्लीन को कमजोर करेगा। एक सिंपल सी बात समझिए, वेरी सिंपल थॉट। यू हैव टू 2 liter milk. You have 2 liter milk. 1 liter milk is a very fresh milk, means just
you received it. Now, if you cook it, it will take certain time to boil. अगर आपके पास 2 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध अभी भी ताजा ताजा मिला है आपको, अभी अभी आया आपके घर में, उसको आप गर्म करो, उबालो, तो उसको एक टाइम लगेगा ओवन में। और सेकंड जो लीटर मिल्क है वो आपके डीप फ्रीजर में रखा हुआ है कल से, तो इट इज वेरी आइसी। नाउ इफ यू कीप इट ऑन द गैस बर्नर, इट विल टेक लॉन्गर टाइम। तो जो आइसी जो मिल्क होता है उसको गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा। इन द सेम वे, जब हम सैलेड को फ्रिज में रखते हैं और वो सैलेड अगर आपको खाना है तो पहले फ्रिज में से निकालिए, कुछ देर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, नॉर्मल पानी में रख दीजिए या गर्म पानी में रख दीजिए थोड़ी देर, या नॉर्मल पानी में रख दीजिए और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद तब खाइए। So it's not only about the salad, it's everything. Like if you eat the things received from the refrigerator, they are harmful, they are not good for you. अगर आपका स्प्लीन बहुत स्ट्रांग है, then you can have it. तो आप खूब कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कोल्ड आइसक्रीम खाइए, रात को 12 बजे भी आप आइसक्रीम खा सकते हैं अगर आपका स्प्लीन स्ट्रांग है। कहते हैं कि अगर आपका स्प्लीन स्ट्रांग है तो ठंडी चीजें खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आप बिल्कुल वरी नहीं करते, यू नेवर वरी, यू आर ऑलवेज जॉली, फ्रेंडली, सोशल, स्माइली एंड लाइक ए बुद्धा। You never get affected with the emotions, negative emotions, और your spleen is good, तो आप खूब चिल्ड पानी पीजिए रात को 12 बजे 2 बजे पूरे दिन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बरी करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी करते हैं, एंड इफ यू आर ड्रिंकिंग ए कोल्ड वाटर, इट इज डैमेजिंग योर हेल्थ। स्प्लीन 2 काम करती है। नंबर 1, जैसे आप कुछ खाना खाते हैं, उस खाने को एकदम से बहुत शानदार फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, एकदम मस्त, इतना लाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो कैसे स्टीम बनती है और स्टीम बनके ऊपर उड़ती है, स्टीम इज वेरी लाइटर। इन द सेम वे, when we eat the food and spleen make absorb the essence, make it lighter, और वो जो इसेंस होता है वो ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठकर लंग्स के पास पहुंच जाता है। सो दिस इज द साइन ऑफ हेल्दी स्प्लीन। ये हेल्दी स्प्लीन का साइन है कि आपने जो भी खाना खाया उसमें से उसने इसेंस को एब्जॉर्ब किया और उसको बहुत ही लाइटर फॉर्म में करके उसने ऊपर भेज दिया और लंग्स ने उसको रिसीव कर लिया। अगर स्प्लीन कमजोर होगा तो क्या होगा? तो स्प्लीन कमजोर होगा तो नहीं बना पाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, अनेबल टू मेक द लाइटर फॉर्म। सो व्हाट विल बी देयर, क्योंकि खाना तो हम खाए जा रहे हैं तो कुछ तो बनेगा। देन इट विल मेक ह्यूमिडिटी, कफा, फ्लेम। So spleen is making the very lighter energy, which is very good for our body, which make us youth. It also make कफा, फ्लेम, dampness, और फिर वो कफा भरता है लंग्स में और फिर ये सब करते। Then we are telling to the patient, avoid cold drinks, avoid ice creams, avoid cold things, avoid the salad after sunset. These are things we tell.
और स्प्लीन बहुत कमजोर हो गई तो व्यक्ति को हम बोलते हैं कि कच्चा नहीं खाना है, सब कुछ स्टीम करके खाना है। एवरीथिंग यू हैव टू टेक स्टीम्ड फूड. So that's why in the Ayurveda we consider the person is very weak. Or in Ayurveda there are lots of procedure we are doing, and we are considering that the fire in the stomach is very poor and we have to ignite it. So we are giving steamed food during the treatment. इसीलिए हम आयुर्वेदा में कहते हैं कि कच्चा, मतलब उस समय जब ट्रीटमेंट चलता है उस समय हम पेशेंट को कच्चा नहीं खिलाते, स्टीम्ड करके खिलाते हैं. लेकिन अदर टाइम में हम कच्चा खा सकते हैं, खाना भी चाहिए, इट इज वेरी गुड. लेकिन स्प्लीन को ध्यान में रखते हुए, इफ योर स्प्लीन इज गुड, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन. तो चलिए हमने स्प्लीन की थोड़ी बातें बता दी, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारा स्प्लीन ही आने वाला है. तो पहले हम यूरिनरी ब्लैडर को फिनिश कर लेते हैं और फिर हम स्प्लीन पर जाते हैं. फिर आपको स्प्लीन में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि स्प्लीन ही वो है जो आपकी रिंकल्स नहीं पड़ने देती. You will be looking youth all the time if your spleen is good. So if you want to be youth, अगर आप हमेशा यंग रहना चाहते हैं तो गुनगुना पानी पीते रहिए, गरम गरम पानी, और ठंडी चीजों को अवॉइड करिए. So now we are coming back to the urinary bladder meridian. So let's start. Okay. So हम यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में हमारे सारे पॉइंट्स हमारी पीठ में पाए जाते हैं. मुख्य रूप से the points on the urinary bladder available in the back side of the body. Okay. तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन होता है उसके बैक में कई सारे बिंदु पाए जाते हैं. यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन हमारे बैक में ट्रैवल करता है. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर 10, जो हमारे सिलेबस में नहीं है. फिर जहां पर गर्दन खत्म होती है इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर 11. और फिर पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन ऐसे नीचे तक जाता है till the urinary bladder 30. So this is the urinary bladder 10, जिसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. This is the urinary bladder 11, जो गर्दन की समाप्ति पर पाया जाता है और हमारे सिलेबस में है. और इसी लाइन में सबसे नीचे जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर 30. इसको भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये लाइन याद रखने की जरूरत है. Only we have to remember that these lines are going on the back side, and these lines are just 1.5 to lateral from the central spine. From the central spine, it is 1.5 to lateral. Okay. जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर 30 तक पहुंचता है फिर ऐसे और घूमता है. बस मैं थोड़ा सा एक पाथवे बना देता हूं. अंदर एक ब्रांच और होती है, उसको सबको याद रखने की जरूरत नहीं है. फिर हमने कल समझा था कि एक ब्रांच और होती है जो साइड में पाई जाती है. तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें एक ब्रांच और बनानी पड़ी, क्योंकि बैक इतना बड़ा है जिसे सिर्फ सिंगल ब्रांच के द्वारा सप्लाई कर पाना डिफिकल्ट है. तो अगली ब्रांच हमारी स्टार्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर 41 से. तो इस तरह से हमारे बैक में यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन फैला रहता है. सो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन हैविंग टू ब्रांच. One branch is 1.5 chun and second branch again 1.5 chun. तो पहली ब्रांच कितनी दूरी पर होती है? 1.5 चुन की दूरी पर होती है. और सेकंड ब्रांच उससे भी 1.5 चुन की दूरी पर होती है. तो पहली ब्रांच 1.5 चुन है और दूसरी ब्रांच है
3 चुन की दूरी पर। तो हमें इतना सा थोड़ा सा समझना था। अब बैक के पॉइंट्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि यहां पर यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में इतने सारे पॉइंट्स पाए जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेरिडियन। व्हाई? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सो लुक एट हियर। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में हमारे बैक साइड में 2 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पाए जाते हैं। 2 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। One is urinary bladder 11 and second is urinary bladder 17. एक है बोन का और एक है ब्लड का। जब भी हम एडवांस टीसीएम पढ़ते हैं तो हम बार बार देखते हैं कि ब्लड की कमी हुई, यूवी 17 लगा दो। ओके, किसी को कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, यूवी 17 लगा दो। ब्लड स्टेसिस हुआ है, यूवी 17 लगा दो। सो यूवी 17 पॉइंट्स यूजफुल फॉर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद द ब्लड। किसी को स्किन पर काले काले धब्बे पड़ रहे हैं ब्लड के, यूवी 17 लगा दो। तो किसी भी कारण से जब हम ब्लड का इलाज करते हैं, कोई भी चीज जब ब्लड से संबंधित होती है, जैसे फीमेल्स इज हैविंग मोर ब्लड ड्यूरिंग द पीरियड, तो यूवी 17। फीमेल इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड ड्यूरिंग द पीरियड, यूवी 17। तो यूवी 17 का प्रयोग हम किसी भी प्रकार की ब्लड की प्रॉब्लम में करते हैं। तो हमारा ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ब्लड का। इसी प्रकार से हमारा यूवी 11 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है हड्डियों का। हड्डी की कोई भी बीमारी हो, लाइक आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, लाइक कैल्शियम डिजनरेशन, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जहां भी आपको समझ में आए कि हड्डी की बात है, यूवी 11। अब इनको कैसे जाने? तो कल हमने इमेज देखी थी। हमारे यहां पर एक हड्डी पाई जाती है। इस हड्डी का नाम है स्कैपुला बोन। द नेम ऑफ दिस बोन इज स्कैपुला। स्कैपुला बोन कैन बी फेल्ट वेरी इजीली। जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है, आप पीछे से उसकी स्कैपुला बोन को आराम से समझ सकते हैं कि कहां तक जा रही है। इसका जो लोअर बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर पर ही हमें यूवी 17 मिलता है। यूवी 17, द लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला having UV 17 point. UV 17 point, which is the influential point of blood. In the same way, अगर हम जहां हमारी गर्दन खत्म होती है, वहां से ही हमारा थोरसिक वर्टिब्रा स्टार्ट होता है, थोरसिक 1, उसके लेवल पर मिलता है हमें UV 11। तो UV 11 is connected with the bones. तो हमारी पूरी स्पाइन में ये 2 बिंदु हैं जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। तो यहां इनको बताना इसलिए जरूरी था कि कई बार हम गलती से कह देते हैं कि UV 11 इज द बैक्सू पॉइंट ऑफ बोन। कई बार मैं भी बोल जाता हूं UV 11 इज द बैक्सू पॉइंट ऑफ बोन। नो, UV 11 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ बोन। काम तो बोन पर ही करेगा, लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। थियोरेटिकली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन द सेम वे, UV 17 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ द ब्लड। ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए बैक में। अब हम बात करते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स की। अब हमारे बैक साइड में बहुत सारे बैक्सू पॉइंट होते हैं। बैक्सू पॉइंट जैसे UV 13, UV 14, UV 15, UV 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 27 or 28. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So for the 12 meridian, we are having 12 Baksu point. कितना शानदार ट्रीटमेंट मेथड है. हमारे बॉडी में सिर्फ 12 ही मेरिडियन पाए जाते हैं और 12 के 12 मेरिडियन का इलाज आप सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन से कर सकते हो. सिर्फ आप स्पाइन के दोनों ओर 1.5 टन जाकर पूरी बॉडी को ट्रीट कर सकते हो. आप स्पाइन पर मसाज करके, स्पाइन के दोनों ओर मसाज करके बॉडी के एक एक पार्ट का इलाज कर सकते हो. UV13 का संबंध लंग से है, 14 का संबंध पेरिकार्डियम से, 15 का हार्ट से, 18 लिवर, 19 गॉलब्लैडर, 20 स्प्लीन, 21 स्टमक, 22 ट्रिपल बार्मर, 23 किडनी, 25 लार्ज इंटेस्टाइन, 27 स्मॉल इंटेस्टाइन और 28 यूरिनरी ब्लैडर. इस तरह से हर एक मेरिडियन का इलाज आप सिर्फ हमारी स्पाइन पर पाए जाने वाले बिंदुओं के द्वारा कर सकते हो. ये चार्ट धीरे धीरे याद होगा. जैसे जैसे आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, धीरे धीरे आपको सारे पॉइंट्स याद होते जाएंगे, या आप सीखेंगे तो सीखते सीखते याद हो जाएंगे. हम सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड में बार बार UV13 का प्रयोग करते हैं. वी आर यूजिंग UV13 फॉर कफ एंड कोल्ड. For heart problem, we are using very frequently urinary bladder 15. तो जब जिसकी प्रॉब्लम होती है हम उसका प्रयोग करते हैं. अब सपोज करो किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, तो यूरिनरी प्रॉब्लम में हम यूरिनरी ब्लैडर का बैक्सू पॉइंट यूज करते हैं. अगर किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम है, यूरिन UV28. अब किसी को पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, तो हम UV25 का प्रयोग करते हैं. कॉन्स्टिपेशन में भी करते हैं और डायरिया में भी करते हैं. अब माना कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो UV25 पॉइंट पर दर्द होगा, तो पेशेंट बोलेगा कि कमर दर्द हो रहा है. और कमर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि UV25 पे दर्द हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है. तो आपके बॉडी में जो भी तकलीफ होती है, हमारी स्पाइन के उसी भाग में दर्द भी होता है. तो अब हम फिर से ये एक बनाते हैं. ये हमारी स्कैपुला बोन है. इसके लेवल पर हमारा है 17 नंबर का पॉइंट. अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं. UV22 is connected with ट्रिपल बार्मर. देखिए इस वीडियो में केवल आपको UV11 नहीं दिखेगा कैमरे की पोजीशन के कारण, लेकिन बाकी सारे पॉइंट दिखेंगे, UV11 नहीं दिखेगा. तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा वीडियो YouTube पर पड़ा हुआ है. हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारी गर्दन जहां खत्म हो रही है, where neck is ending, so I am marking that area. That is thoracic 1. thoracic 1 से अगर हम 1.5 चुन दोनों ओर जाते हैं तो हमें urinary bladder 11 मिलता है. So we can locate the urinary bladder 11, 1.5 चुन lateral from the thoracic 1. And urinary bladder 11 is the influential point of bones. तो हमारा ये गर्दन की समाप्ति पर और thoracic 1 जहां होती है उसके लेवल पर UV11 पाया जाता है, जो सारी हड्डियों का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है. अब आपको दिखेंगे. तो फिर 12, then 12, 13, 14, ये सारे पॉइंट्स 1.5 चुन दूरी पर होते हैं स्पाइन से. All the points available 1.5 चुन away from the spine. So UV11, 12, 13, ये सारे पॉइंट्स एक के नीचे एक होते हैं. तो जब भी हम तेल की मालिश भी कर दें, तो अगर मान लो किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है और आपने UV13 पर तेल की मालिश कर दी,
तो लंग्स एकदम से ठीक हो जाते हैं। किसी को अस्थमा का अटैक पड़ा और आपने यूवी 13 पर और 2-3 और भी पॉइंट ले लिए, यूवी 14 ले लिया, यूवी 15 ले लिया, तो अस्थमा में तुरंत फायदा मिल जाता है। अब हमने इस व्यक्ति का हाथ जब पीछे मोड़ा तो हमें ये स्कैपुला का नीचे का बॉर्डर मिल गया। इसको हम बोलते हैं थोरेसिक 7 वर्टिब्रा। थोरेसिक 7 वर्टिब्रा, तो हम ये सारे पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं एक एक करके। तो ये हमारा 14 नंबर का पॉइंट है। 14 यूवी 15 जो पेरिकार्डियम का बैक्सू पॉइंट है। पेरिकार्डियम यानी कवरिंग ऑफ हार्ट। इससे हम नीचे जाएंगे अगले वर्टिब्रा पर, क्योंकि पेरिकार्डियम 14 का पॉइंट्स हमारे थोरेसिक 4 के लेवल पर होता है, T4 के लेवल पर होता है। तो हम इसको दबाएं या निडलिंग करें तो हम पेरिकार्डियम को ठीक कर सकते हैं। जब हम इससे नीचे जाते हैं तो 15 मिलता है, यूवी 15, जो स्पाइन से 1.5 की दूरी पर पाया जाता है। और 15 नंबर का पॉइंट यूवी 15 हार्ट का बैक्सू पॉइंट है। तो 15 के बाद नीचे हमें 15 की समाप्ति के बाद यानी हार्ट के पॉइंट की समाप्ति के बाद फिर हम 16 पर जाते हैं। 16 किसी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर 16 के बाद ये 17 आता है जो स्कैपुला के लोअर बॉर्डर पर आता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि दिस इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ द ब्लड। यूवी 17 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ब्लड। सो ब्लड की कोई भी प्रॉब्लम होगी, we can use the urinary bladder 17। हमारे ब्लड के जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें यूवी 17 आपको जरूर मिलेगा। अब हम जब इससे नीचे जाते हैं तो हम एक जंप लेते हैं, यानी एक छोड़ देते हैं, एक वर्टिब्रा छोड़ देते हैं और जंप लेते हैं। फिर हमें मिलते हैं यूवी 17, 8 के बाद 18, 19, 20, 21। यूवी 18, 19, 20, 21। यूवी 18 जो होता है वो थोरेसिक 9 के लेवल पर होता है। तो 9, 10, 11, 12 के लेवल पर ये चारों बिंदु पाए जाते हैं। लिवर का बैक्सू पॉइंट, फिर गॉल ब्लैडर, फिर स्प्लीन, देन स्टमक। सो लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड स्टमक, ये 4 बैक्सू पॉइंट पाए जाते हैं। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि हमारी छाती में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। 1 मिनट। हमारे चेस्ट में कौन क्या होता है? चेस्ट में होता है लंग, हार्ट and the covering of heart, that is pericardium. So all the chest organ, the back point of the chest organ are in the upper side. तो हमने देखा UV 13, 14, 15, UV 13, UV 14, UV 15 in the upper side, the back point of the chest cavity. तो जब भी चेस्ट कैविटी में कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी चेस्ट कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हार्ट में तकलीफ होना, लंग्स में प्रॉब्लम होना, अस्थमा होना, ब्रोंकाइटिस होना, तो हम ऊपर के पार्ट में मसाज कर देते हैं, कपिंग कर देते हैं। अगर एक्यूरेट निडल लगाना चाहे वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। ऑयल से पूरी एरिया को कवर करके मसाज कर सकते हैं। स्पाइन के 1.5 की दूरी पर जाना है। अगर हम स्पाइन से 2 फिंगर दूरी पर जाते हैं तो 1.5 हो जाता है। तो हमने देखा कि जो हमारी स्कैपुला नाम की जो हड्डी है उसके लेवल तक पूरे छाती के बैक्सू पॉइंट आ गए और स्कैपुला के नीचे पूरे पेट के बैक्सू पॉइंट आ गए। पूरे पेट के स्कैपुला के नीचे, तो पेट के बैक्सू पॉइंट कौन से होते हैं? लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, यानी बिलो द डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर के ऑर्गन ऊपर आ गए और डायफ्राम के नीचे के ऑर्गन हमारे स्कैपुला के नीचे आ गए। एक बार फिर से हम इस इमेज फिर से देखते हैं।
तो यहां पर आप देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर 18, 19, 20, 21 1 1 नीचे पाए जाते हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड स्टमक। यहां पर 18 लिवर के लिए है, फिर 19 गॉल ब्लैडर के लिए, 20 स्प्लीन के लिए और 21 स्टमक के लिए। तो हमारे पेट के सारे ऑर्गन समाप्त हो गए यहां तक। हमारी थोरेसिक में टोटल 12 वर्टिब्रा पाई जाती हैं। अब मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं पहले। सो लुक एट दिस इमेज। एज पर दिस इमेज, अगर हम इस इमेज को 3 भाग में बांटते हैं, सो दिस इज द लेवल ऑफ स्कैपुला। इसको हमने बोला अपर पार्ट। अपर पार्ट में हमारे लंग्स, पेरिकार्डियम और हार्ट, इनके बैक्सू पॉइंट आ गए। सो UB13, UB14 एंड UB15 अपर पार्ट में। हमारी स्कैपुला के बॉर्डर पर UB17 होता है, जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ब्लड का। अब हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा में टोटल 12 हड्डियां होती हैं। देयर आर टोटल 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। तो जहां तक थोरेसिक वर्टिब्रा जाती है, ये दिस इज द मिडिल पार्ट एंड दिस इज द लंबर रीजन। लंबर रीजन, दिस इज द लोअर पार्ट। अगर हम स्पाइन को इस तरह से 3 भाग में बांटते हैं, लेट्स सी वंस अगेन। So we are dividing upper part, middle part and lower part. This is the upper, this is the middle and this is the lower part. Upper part में बैक्सू पॉइंट मिलेंगे लंग्स, हार्ट एंड पेरिकार्डियम के। That is 13, 14 and 15. मिडिल पार्ट में मिलेंगे हमें लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड स्टमक। So 18, 19, 20 and 21. Urinary bladder 18, 19, 20, 21. और लोअर पार्ट में दिस द लोअर पार्ट। इसमें हमारे लोअर पार्ट के बैक्सू पॉइंट लाइक किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। सो बोथ द इंटेस्टाइन और किडनी एंड यूबी, ये हमें लोअर पार्ट में मिलते हैं। सो लेट्स सी वंस अगेन। तो अब हम वापस एक बार हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर पार्ट में मिलेगा लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट। मिडिल पार्ट में मिलेगा लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड स्टमक। लोअर पार्ट में मिलेगा किडनी, सॉरी we start with kidney, LI, SI एंड UV। इनके जंक्शन पर हमें ट्रिपल वार्मर भी मिलता है। तो अब हम एक बार वापस आपको उसी वीडियो को दिखाते हैं। तो अब बॉडी में वैसे भी देखें तो वाटर एलिमेंट की जगह सबसे लोअर मानी गई है। वाटर एलिमेंट का स्थान एनर्जेटिकली नीचे माना जाता है, लोअर पार्ट, क्योंकि वाटर हैवी होने के कारण
ग्रेविटी नीचे जाना चाहता है। सो लुक एट दिस इमेज वंस अगेन, लास्ट रिब। तो इस तरह से नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने मिडिल पार्ट में लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, ये चारों के बैक्स पॉइंट बना दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 18, देन लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक। तो पहले हमने वुड एलिमेंट के दोनों पॉइंट ले लिए, लिवर, गॉल ब्लैडर, और फिर हमने अर्थ एलिमेंट के दोनों पॉइंट ले लिए, स्प्लीन, स्टमक। पहले दोनों में यिन लिया यानी लिवर, और स्प्लीन स्टमक में पहले हमने स्प्लीन लिया है, तो दोनों में हमने पहले यिन लिया है। सो 18, 90, 20, 21, ये आपको याद रखना होगा। कोई पूछ सकता है कि लिवर का बैक्सी पॉइंट क्या है, आंसर इज 18, यूरिनरी ब्लैडर 18। अब हम ये लास्ट रिब को टटोल रहे हैं, वी आर सर्चिंग द लास्ट रिब। सो दिस इज द लास्ट रिब। On the level of last rib, we are making horizontal line. So on the level of last rib, we are making horizontal line. This is lumbar 2. Lumbar 2 के लेवल पर होता है किडनी का बैक्सी पॉइंट 23। सो नंबर 2 के लेवल पर होता है हमारा किडनी का बैक्सी पॉइंट, जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर 23। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब किडनी में कमजोरी होती है तो यहाँ पर दर्द जरूर मिलता है। लोग कहते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, उसका कारण कई बार किडनी की कमजोरी होती है। सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर 23। अब हम अपने कमर जहां पर समाप्त होती है, देखिए अब हम हिप बोन के अपर बॉर्डर पर एक पॉइंट बना रहे हैं। तो यहां से कमर स्टार्ट हुई और ये खत्म हो गई। तो हमने जितनी कमर है, जहां पर कमर खत्म हुई वहां पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्सी पॉइंट होता है, जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर 25। फिर हम नीचे नीचे जाते हैं तो 26, 27, 28, इस तरह से हमारे सैक्रम के मतलब लास्ट तक यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन चलता चला जाता है। और सबसे लास्ट में हमें जो दो बैक्सी पॉइंट मिलते हैं, 27 नंबर का 27 इज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 28 फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी 28 फॉर यूरिनरी ब्लैडर। थोड़ा आपको याद रखना पड़ेंगे क्योंकि ये, तो अब ये वीडियो का काम समाप्त हुआ। इतने सारे प्रश्न, किडनी के बैक्सी पॉइंट से ठीक ऊपर यूरिनरी ब्लैडर 22 पाया जाता है, जो ट्रिपल बर्नर का बैक्सी पॉइंट है। यस, वी आर डूइंग कपिंग। कपिंग करके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकालते हैं। वी डू कपिंग, हम कपिंग करते ही हैं, और कपिंग करके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकालते हैं। जापानीज लोगों ने तो सिरेजम थेरेपी बना दी है। सिरेजम थेरेपी में सारा ट्रीटमेंट स्पाइन पर ही करते हैं, और खूब सारा आपने देखा होगा, उसका काफी मार्केटिंग, काफी पब्लिसिटी होती है। सिरेजम थेरेपी सबने सुना होगा। सुनाओ, आपको याद क्या रखना है? आपको यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में अभी बैक्सी पॉइंट में इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में दो याद रखना है, UV11 एंड UV17। ये दोनों इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हैं। एक है बोन का और एक है ब्लड का। इसके बाद आपको बैक्सी पॉइंट याद रखने हैं सारे, 13, 14, 15, then directly 18, 19, 20, 21, then 22, 23, 24, 25, 27, and 28. Lung, pericardium, heart. Liver, gallbladder, spleen, stomach.
ट्रिपल बॉर्मर इज द बैक्सू पॉइंट का बैक्सू पॉइंट है UB22, देन किडनी, LI, SI एंड UB। तो बैक्सू पॉइंट का चैप्टर समाप्त होता है। बैक्सू पॉइंट पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको याद रखना जरूरी है। क्लिनिक जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब भी याद रखना जरूरी है। अब हम यूरिनरी ब्लैडर की आगे की बात करते हैं। इसके बाद हमारा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन बैक को सप्लाई करता हुआ ऐसे नीचे चला जाता है। इट इज गोइंग लाइक दैट। तो ग्लूटियल क्रीज पर जो पॉइंट होता है उसका नाम है UB36। UB36 यानी 35 तक के पॉइंट हमारे बटक तक होते हैं। 36 ये घुटना है। फिर एक नीचे पॉइंट होता है, इसका नाम है 37, जो 8 चुन नीचे होता है। घुटने पर जो बिंदु होता है उसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर 40। तो ये हमें 3 बिंदु ध्यान में रखने होंगे, सारे बैक साइड में होते हैं। हमने समझा था कि ग्लूटियल क्रीज से लेकर घुटने तक की दूरी होती है 14 चुन। सो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर 36 कहां होता है, तो कहेंगे ग्लूटियल क्रीज पर, ग्लूटियल क्रीज के बीच में। तो ये जो क्रीज बन रही है इसका नाम है ग्लूटियल क्रीज। अगला 37 कहां होता है, तो इससे 8 चुन नीचे, 8 चुन बिलो, या घुटने से 6 चुन ऊपर, लगभग बीच में, लगभग एकदम बीच में नहीं, लगभग बीच में। यानी ऊपर से जाएंगे तो आपको 8 चुन नीचे मिलेगा 37। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है घुटने पर यूरिनरी ब्लैडर 40, क्योंकि घुटने का दर्द आजकल बहुत कॉमन है। और UB40 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे कमर का डिस्टल पॉइंट है। कमर में दर्द होगा तो भी घुटने के पीछे ट्रीटमेंट देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर 40 पर ट्रीटमेंट। कभी भी किसी को कमर में दर्द हो, तो अगर कोई बोले कि कमर में दर्द है, तो कमर का जो डिस्टल पॉइंट है वो है यूरिनरी ब्लैडर 40। यूरिनरी ब्लैडर 40 कमर के लिए इतना इफेक्टिव है कि अगर हम यूरिनरी ब्लैडर 40 से थोड़ा सा ब्लड निकाल दें, ब्लड लेटिंग कर दें, तो कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर 40 पर ब्लड लेटिंग करना कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई बोले कि कमर में दर्द है, तो पूछेंगे किस तरफ दर्द है, जिस तरफ दर्द है उसी तरफ के पैर से कर देना है। अगर पूरी कमर में है तो दोनों पैरों से कर सकते हैं। तो UB40 इज वेरी गुड फॉर घुटने के लिए भी अच्छा और कमर के लिए भी अच्छा। फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे जाते हैं तो ये जो मसल आती है, ये जो मसल है ना, इसको हम सेकंड हार्ट बोलते हैं, ये काफ मसल। क्योंकि हमें पता है जब हम दौड़ लगाते हैं तो ये मसल एकदम मजबूत और स्ट्रांग हो जाती है और ये पंप करती है, इसमें बहुत पंपिंग होती है, इसलिए इसको हम सेकंड हार्ट भी कहते हैं। इसका नाम है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। गैस्ट्रोक्नीमियस मसल इसका नाम है। और ये मसल बड़ी मोटी होती है, ऐसी मोटी है, वेरी थिकर मसल। दिस द मसल एंड दिस द एंडिंग। तो ये मसल एक बैली जैसी होती है और इसका ये एंडिंग है यहाँ पर, दिस द एंडिंग। तो जहां पर इसका एंडिंग होता है तो वहीं पर हमारा एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर 57। यूरिनरी ब्लैडर 57 इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। तो जब भी किसी को पेट में गैस हो, आप यहां दबाओगे तो उसको बड़ा दर्द होगा और उसको बड़ी आराम भी मिलेगा। He will feel very good. So urinary bladder 57 is very good point. What is the time? 51.
ओके, सो इसका प्रयोग हम करते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग डाउन, वी आर गोइंग डाउन डाउन। इसके बाद अगर हम हमारा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन घुटने के पीछे से फिर ये गैस्ट्रोक्लेमियस मसल से होकर फिर टर्न मारता है, और टर्न मार के फिर ये जो हमारा है मेल्यूलस, इसका नाम हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ये जो है इसका नाम है एक्सटर्नल मेल्यूलस, और जो अंदर होता है इसका नाम है मीडियल मेल्यूलस, मेल्यूलस। इसके ठीक पीछे ये होता है UV60। UV60 को भी हम बहुत यूज करते हैं। आप ये समझिए कि गर्दन दर्द के लिए इट इज वेरी गुड पॉइंट। कमर में भी हम यूज करते हैं, पर गर्दन दर्द के लिए UV60 बड़ा अच्छा काम करता है। इसको हम TCM में काफी यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम ऐसे भी देखें इसको, तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन स्टार्ट कहां से होता है, यानी एंड कहां होता है, यहां पर होता है UV67, UV66, UV65, UV64, 3 होता है। फिर इसके नीचे पॉइंट होता है जो महत्वपूर्ण होता है, UV62, इसके पीछे 60 होता है। ऐसे सारा साइड साइड में पॉइंट होता है। तो UV67 हमारा जिंगवेल पॉइंट है और मेटल पॉइंट है। 66 हमारा स्प्रिंग पॉइंट है, स्प्रिंग पॉइंट, और साथ में वाटर पॉइंट है, स्प्रिंग वाटर। और 65 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरे नंबर का पॉइंट है, क्योंकि सू स्ट्रीम पॉइंट है। और केवल यूरिनरी ब्लैडर 65 लगाकर, केवल UV65 के द्वारा आप पूरे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का दर्द निकाल सकते हो। कई बार लोग बोलते हैं कि कमर में दर्द है, और सिर्फ एक UV65 के लगाने से दर्द ठीक हो जाता है अगर वो UV चैनल में होता है। So if there is a pain in the UV channel, many times UV65 only one point is enough, because it is third number point, it is Sue stream point. और UV60 फिर हमारा रिवर पॉइंट है, रिवर पॉइंट। सो रिवर पॉइंट हैविंग ग्रेट एनर्जी, तो गर्दन दर्द में इसका प्रयोग करते हैं। यहां पर हमें एक पॉइंट याद समझना होगा, वह है UV64। UV64 सोर्स पॉइंट है, यानी इस पर अच्छी ऊर्जा पाई जाती है। UV64 इज सोर्स पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट होने पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो अब मैं ज्यादा पॉइंट आपको नहीं बता रहा हूं, इतना इनफ है। एक बार हम चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर बस एक बार फाइनल चार्ट देख लेते हैं, देन वी प्रोसीड। सो UV67, UV66, UV65, UV60 और UV40 जो घुटने पर होता है। सो दिस इज द मेटल पॉइंट, ये वाटर पॉइंट है, ये वुड है, ये फायर है, और ये अर्थ है। जो घुटने के पीछे होता है वो अर्थ पॉइंट होता है। सेकंड, जो टोज का टिप पर होता है जिंगवेल पॉइंट है। सेकंड, ये स्प्रिंग पॉइंट है। थर्ड, ये रिवर पॉइंट है, स्प्रिंग स्ट्रीम पॉइंट है, सॉरी स्ट्रीम, यही पूरे दर्द को निकाल देता है। फिर रिवर पॉइंट है, फिर हीसी पॉइंट है। तो इस तरह से हमने इनके सारे पॉइंट देख लिए। तो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो हमने सारे समझ लिए। अब हम इसकी क्विज करते हैं। अगर क्विज के बाद टाइम बचा तो हम स्प्लीन मेरिडियन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। UV67 is very good point.
जो UB67 जो होता है वो मल पोजीशन ऑफ द फीटस। जब फीटस अपनी सही पोजीशन में नहीं होता तो इस पर हम मॉक्सा करते हैं। ऑन द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तो बच्चा सीधा हो जाता है। बच्चा सीधा मतलब बच्चा अपनी नॉर्मल पोजीशन में। अब हम आपको ले जाते हैं ये चार्ट हमने आपको पहले दिखाया था। इस चार्ट में आप देखिए urinary bladder 64, urinary bladder 64 is the, yeah, you can see this is this point. 64 is the source point of urinary bladder meridian. तो 64 को भी याद रखना जरूरी है। प्लस ये चार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 पॉइंट्स का जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि हर मेरिडियन में 5 बिंदु होते हैं जिन्हें हम बार बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसमें भी देखेंगे तो हमारा सबसे नीचे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है। UB67, 66, 65, 60 और 40। बस ये चार्ट अगर हमें याद हो जाए, अब अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा तो ये चार्ट तो सामने भी रख सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हमें इतनी समझ डेवलप करना है कि कभी हम देख के भी लगा सकें। आप देख के भी तभी लगा सकेंगे जब आपने पढ़ा होगा, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे। इस चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यूरिनरी ब्लैडर का जी क्लेफ्ट पॉइंट है UB63। यानी अगर यूरिनरी ब्लैडर की कोई भी इमरजेंसी है तो आप 63 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके आप इन सारे पॉइंट्स की चार्ट को अपने टेबल पर रख सकते हैं। अगर एग्जाम ऑनलाइन होता है तो सारे चार्ट अपने सामने रखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। अब हम आपको क्विज देते हैं। ओके, चार्ट फिर से दिखा दें आपको, देख लीजिए, देख लीजिए चार्ट। आप इसका फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। एक तो ये जी क्लेफ्ट पॉइंट का चार्ट देख लीजिए। दूसरा चार्ट दिखा रहा हूं मैं अब आपको, ये ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट का। इसमें सारे के सारे ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट है, 60 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट। तीसरा ये यॉन सोर्स पॉइंट है और लियो कनेक्टिंग पॉइंट है सारे मेरिडियन के। ये अगला चार्ट है जो आपके पास होना चाहिए। तो कौन से यॉन बोलने को, ये सारे चार्ट अपने जेरोक्स करा के अपनी टेबल पर रखिए या अपने हाथ से अच्छी राइटिंग में लिख के टेबल पर रखिए। ये अगला चार्ट है, ये तो वही यॉन सोर्स पॉइंट का ही है। और ये चार्ट है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का, कि हमारे शरीर में जो 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होते हैं उसका चार्ट है। ये आपको रखना है। देखो इसमें UB17 भी है और UB11 भी है। तो ये चार्ट अगर आपके सामने है तो सब चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। और ये हमारे बैक्सू पॉइंट है और फ्रंट व्यू पॉइंट है। आज हमने जितने भी बैक्सू पॉइंट समझे हैं सारे इसमें हैं। और हम जो पहले समझ चुके हैं अलार्म पॉइंट वो भी सारे इसमें। तो ये चार्ट भी हमारे सामने होना चाहिए। इसका आप फोटो क्लिक कर लीजिए और जो लोग क्लिक करेंगे वो ग्रुप में डाल देना ताकि बाकी लोगों को भी मिल जाए। बस बाकी तो ये वही चीज है, वापस 7 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट का ही चार्ट है। ओके फाइन। तो अब हम आपको क्विज देना चाहते हैं। कल हमारी कितनी कौन सी क्विज हो गई थी लास्ट?
कल कौन सी क्विज लास्ट में हुई थी हमारी? 40 हो गई थी क्या? हाँ जी, तो 41 करते हैं। 41 39 हुई थी, कोई बात नहीं, 40 वापस कर लेते हैं। अगर 40, चलिए 40 वैसे भी यूरिनरी ब्लैडर की ही है। 39, ओके, चलिए हम 39 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन हमने 39 से स्टार्ट किया था, तो हम 39 हम ऑलरेडी कर चुके हैं कल। अब 40 से करते हैं, चलिए स्टार्ट। सो दिस इज योर क्विज ऑफ टुडे। अगर कल कर ली हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, 3 मिनट का टाइम है, कर लीजिए वापस, है ना? यस यस, UB17 हम हीमोफीलिया के लिए करते ही हैं। अगर किसी को हीमोफीलिया हो, किसी का प्लेटलेट काउंट कम हो जाए और इसके कारण उसको ब्लीडिंग होती हो, उन सारे के सारे प्रोटोकॉल्स में हम यूरिनरी ब्लैडर 17 का प्रयोग जरूर करते हैं। ये क्विज हम वेबसाइट पर भी अपलोड करते जा रहे हैं साथ साथ में, सो यू कैन प्रैक्टिस। डन, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रज्ञा जी, कल्याणी जी, रविंद्र जी, अंजलि जी, वेरी गुड। Yes, yes. UB17 we are using in the platelet, decrease platelet count. जब किसी के प्लेटलेट कम हो जाते हैं, हमारे शरीर में दो बिंदु ऐसे हैं जो ब्लड को बहुत अच्छा करते हैं। एक है UB17 और दूसरा है स्प्लीन 10। स्प्लीन 10 और UB17 आप आंख बंद करके लगा दो, अगर किसी को भी कोई भी ब्लड की प्रॉब्लम है, जैसे ब्लीडिंग होना, प्लेटलेट काउंट कम हो जाना, उसके कारण तो ब्लीडिंग होती है, हीमोफीलिया हो जाना, और ब्लड की कोई भी बात। सो 2 पॉइंट्स ऑलवेज, spleen 10, spleen 10 is the special point for blood, and UB17. Yes, for any types of anemia, including aplastic anemia, we can use 17 and 10 both. So urinary bladder 17 and spleen 10. देखिए, वो जो घुटने के पीछे पॉइंट होता है उसे हम यूरिनरी ब्लैडर 40 कहते हैं, एज पर द जो हम फॉरेन में बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, वो सब लोग उसको UB40 ही बोलते हैं, जो घुटने के पीछे होता है। लेकिन वो जो इलाहाबाद में खेमका जी पढ़ाते हैं, उन्होंने उस पॉइंट को UB54 नाम दिया है। लेकिन हमें जो एंटनी जेशूरिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें और US की बात करें, उसे UB40 ही मानते हैं। तो हमें उस पैटर्न पर चलना पड़ेगा। तो घुटने के पीछे जो बिंदु है वो UB40 है। डन। सो टाइम इज ओवर, 3 मिनट से ज्यादा हो गया है। तो देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी गलतियां की हैं लोगों ने। नंबर 2 से 1.5 क्यून की दूरी पर जो बिंदु पाया जाता है वो है किडनी का बैक्सू पॉइंट, ब्लैडर 23। जो नंबर 2 से 1.5 क्यून की दूरी पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो नंबर 4 से के दोनों तरफ पाया जाता है वो है 25, लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्सू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैडर 25 कहां होता है? ब्लैडर 25 क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्सू पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का।
क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट यूजफुल फॉर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, कि डायरिया के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा पॉइंट जिम्मेदार है? सो ब्लैडर 25, क्योंकि यह लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्सो पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट ऑफ यूवी मेरिडियन यूजफुल फॉर पेन इन द हिप, irregular menses, low back pain। ये होगा ब्लैडर 30, ये लोकल पॉइंट है, लोकल पॉइंट के हिसाब से होगा ब्लैडर 30। मिड पॉइंट ऑफ द ग्लूटियल फोल्ड, हमारे ग्लूटियल फोल्ड का मिड पॉइंट 36 होता है, 36। 7, क्वेश्चन नंबर 7, UV36 is useful for sciatica, piles, hip pain, all. So all is the right answer. Question number 8, ग्लूटियल क्रीज से घुटने तक की कितनी दूरी होती है? तो 14 चुन। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैडर 37 कहाँ होता है? तो हमारे घुटने से 6 चुन ऊपर होता है, 6 चुन प्रॉक्सिमल फ्रॉम द नी क्रीज। क्वेश्चन नंबर 10, मिड पॉइंट ऑफ द popliteal crease, UV40। So UV40 is the right answer. अब हम आपको दे रहे हैं क्विज नंबर 41, स्टार्ट। क्विज तो दी है ना, आपको मिली नहीं है नीता जी? क्विज तो दी है, क्या हुआ आपको नहीं मिली क्विज? एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा। बालों को काला करना है तो किडनी इसेंस के पॉइंट लगाइए। अगर ब्लीडिंग को रोकना है और ब्लड को बढ़ाना है, हीमोफीलिया को ठीक करना है, तो स्प्लीन के पॉइंट लगाइए, स्प्लीन ची डेफिशिएंसी के, क्योंकि स्प्लीन का काम है ब्लड को होल्ड करना। ओके, अब हम अगर अगर आपको डर लगता है तो आप ब्यूल मैग्नेट का प्रयोग करिए जब तक कि आपका डर ना निकल जाए। रिजल्ट्स तो ब्यूल मैग्नेट से भी आते हैं, बहुत सारे लोग ब्यूल मैग्नेट का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एचिलिस टेंडन इज द टेंडन ऑफ हील, हमारी एडी के पीछे जो टेंडन पाया जाता है, जो बहुत ही कड़क टेंडन होता है, वेरी हार्ड टेंडन ऑन द हील, दैट इज Achilles tendon. Okay, between Achilles tendon and external malleolus, following point is found. UV60 is the right answer. Urinary bladder 60. Question number 3. Point found at the tip of depression formed by the belly of the gastrocnemius muscle. अभी हमने बताया था gastrocnemius muscle यानी काफ मसल, उसकी बेली के टिप पर जो बिंदु पाया जाता है 57, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने ठीक किया, बहुत अच्छा। Gastrocnemius is the muscle of lower leg, very nice. Point useful for the piles constipation found in the lower leg is bladder 57, बहुत अच्छा। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैडर 57 को हम सोचते हैं कि निडल कैसे करें। अब निडल न करना हो तो आप एक्यूप्रेशर कर दो तो भी फायदा मिलेगा।
Question number next. Point for the neck pain. UV60 is very good point for neck pain. Question 7. Most of the Baksu point found on the यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन. हमने देखा कि सारे के सारे बैक्सू पॉइंट तो हमारे यूवी मेरिडियन पर ही हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. UV67 यूजफुल एज ए जिंगवेल पॉइंट. करेक्ट द पोजीशन ऑफ फीटस इन द मदर बॉम्ब एज ए मेटल पॉइंट. तो इसका आंसर होगा ऑल, क्योंकि UV67 पर मॉक्सा करने से बच्चा भी सही पोजीशन में आता है. ये जिंगवेल पॉइंट भी है, मेटल पॉइंट भी है. क्वेश्चन नंबर 9. सू स्ट्रीम पॉइंट यानी तीसरे नंबर का पॉइंट कौन सा है? तो वो है UV65. तो कभी कोई बोले सिर में दर्द है, अगर वो दर्द पीछे की तरफ है यूवी चैनल में, अगर कोई कहे कहीं भी दर्द है यूवी चैनल में, आप सिर्फ 65 से ठीक कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन. वाटर पॉइंट ऑफ द यूवी मेरिडियन इज, सो आंसर विल बी UV66. तो मैक्सिमम लोगों ने इसको सही किया है. तो हम आगे बढ़ते हैं. इस क्विज को वापस देने की जरूरत नहीं लग रही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर था. चलिए फिर भी एक बार 1 मिनट के लिए दे देते हैं. ओनली 1 मिनट. अगर आपने कुछ भी गलत किया हो तो उसको सही कर लीजिए. बालों को उगाने के लिए किडनी इसेंस के पॉइंट लगाना होते हैं. किडनी इसेंस. ड्यूल मैग्नेट में सारे पॉइंट्स उंगलियों में लगाने होते हैं. वो तो आप चार्ट देख देख के लगा देना. अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो ब्यूल का जो चार्ट होता है उसको देख देख के लगा देना. किडनी इसेंस के 10 पॉइंट होते हैं, वो अपने आप में इनफ है, कंप्लीट प्रोटोकॉल है. आप सेपरेट टाइम है. सिर के बाल यानी किडनी, बॉडी के बाल यानी लंग्स. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए आप सब लोगों ने अब तो बिल्कुल सही कर दिया, बहुत अच्छा. सारे के सारे आंसर सही हैं. इसीलिए अब हम क्विज, अगली क्विज पर जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करिए. क्विज नंबर 42. धीरे धीरे जब आप 1000 क्वेश्चन कर लेंगे फिर तो आपको लगेगा यार आसान है. अभी मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. हमारे एडवांस TCM में जो किडनी का चैप्टर है, उस चैप्टर में वीडियो 1 वीडियो 2 फ्री है. आप उसमें देखना, उसमें शायद किडनी इसेंस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है हमने. अभी तक की जो आपकी नॉलेज है उसके आधार पर हम यूरिन के लिए यूरिनरी ब्लैडर का बैक्सू पॉइंट यूज कर सकते हैं. स्किन के लिए हम लंग्स का बैक्सू पॉइंट यूज कर सकते हैं, लंग्स का यानी यूरिनरी ब्लैडर 30. टाइम इज ओवर नाउ. क्वेश्चन नंबर 1. यूवी और किडनी कनेक्टेड विथ फियर. फियर इज द राइट आंसर. डर का संबंध है किडनी से और डर का संबंध है वाटर एलिमेंट से. अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ रहता है तो उसकी हड्डियों का विकास नहीं होता, क्योंकि हड्डियों का विकास होता है किडनी से. अगर कोई व्यक्ति डरता है, इनसिक्योरिटी में रहता है, तो उसके सिर के बाल भी झड़ जाते हैं.
क्योंकि सिर के बाल पैदा होते हैं किडनी से। वरी का संबंध किसी अलग एलिमेंट से है, डिप्रेशन का संबंध भी किसी अलग एलिमेंट से है, और जॉय का संबंध भी किसी अलग एलिमेंट से। क्वेश्चन नंबर 2, पेन हैपनिंग एनीवेयर इन द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन कैन बी ट्रीटेड बाय UB65, यानी तीसरे नंबर का पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट। सो UB65 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, influential point of blood and blood related problems, UB17 is the right answer. UB17 का प्रयोग हम करते हैं ब्लड की कोई भी बीमारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज द बैक्सू पॉइंट? इसमें बैक्सू पॉइंट कौन है? UB17 नहीं है। UB17 तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ब्लड का। UB11 भी नहीं है। UB11 तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है बोन का। तो UB23 इज द बैक्सू पॉइंट। UB23 किडनी का बैक्सू पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, बैक्सू पॉइंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन इज UB28। तो UB28 पर हम कपिंग कर सकते हैं, हम निडलिंग कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं यूरिन की प्रॉब्लम में और UTI में। क्वेश्चन नंबर 6, स्प्लीन डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड बाय, स्प्लीन को किससे हम ट्रीट करेंगे? तो यहां पर क्या दिया है, स्प्लीन का बैक्सू पॉइंट दिया है UB20। तो UB20 जब हम लगाते हैं तो स्प्लीन ठीक हो जाती है। बाकी तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनका संबंध स्प्लीन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, बैक्सू पॉइंट ट्रीट द फैटी लिवर एंड लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो लिवर का बैक्सू पॉइंट कौन सा है? UB18। जब आप प्रोटोकॉल बनाना सीखेंगे तो आप पाएंगे कि हम लिवर के लिए लिवर का बैक्सू पॉइंट यूज कर रहे हैं, स्प्लीन के लिए स्प्लीन का बैक्सू पॉइंट यूज कर रहे हैं, और भी हर बीमारी के लिए हम उसका एक बैक्सू पॉइंट जरूर डालेंगे। प्रोटोकॉल तभी बनेगा। तो UB18 is the backsu point of liver, fatty liver, cirrhosis of liver, and all problem connected with the liver. Question number 8, UB21 is the backsu point of, 21 किसका है? स्टमक का है। तो 20 स्प्लीन का और 21 स्टमक का। So UB21 is the backsu point of stomach. Question number 9, lung disease can be treated by this point. लंग डिसीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पहला है लंग 1। तो देखो लंग 1 हमारे लंग का अलार्म पॉइंट है, इस कारण से यह है लंग की सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। लंग 1 को हम दबाते हैं, अगर दर्द मिले तो बताता है कि लंग में कोई प्रॉब्लम है, और जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो लंग ठीक होता है। दूसरा है UB13। UB13 भी बैक्सू पॉइंट है लंग का, तो ये भी लंग को ठीक करेगा। अब है स्टमक 43। स्टमक 43 हमारे स्टमक का तीसरे नंबर का पॉइंट है, जिसे हम स्ट्रीम पॉइंट कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्टमक मेरिडियन में कहीं भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करेगा। और हम जानते हैं कि स्टमक मेरिडियन हमारे छाती में से होकर नीचे जाता है, लंग्स को क्रॉस करता है। लंग की बीमारियों के लिए हम स्टमक मेरिडियन को यूज करते ही हैं। इसीलिए तो स्टमक 40 को हम यूज करके कफ को बंद कर देते हैं, स्पूटम को बंद कर देते हैं। तो स्टमक 43 भी सही आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 10, द सोर्स पॉइंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन इज UB64 इज द राइट आंसर। UB64। तो UB64 को हम स्टिमुलेट करके UB चैनल की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सारे पॉइंट्स किए। आपको वापस मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, अब अपने अपने क्वेश्चन करेक्ट करिए अगर आपने गलत किए थे तो। इसके साथ ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन समाप्त हो जाएगा, और कल से हम एक नया मेरिडियन लेंगे, स्प्लीन। आज समय समाप्त हो चुका है।
इसके बाद इसलिए हम समाप्त करेंगे क्लास। और आपके मन में बहुत सारे जो प्रोटोकॉल उठ रहे हैं उसका डिस्कशन हम प्रोटोकॉल मैनेजमेंट में करेंगे। जब जिसका समय आएगा तब उसकी बात की जाएगी, है ना। आगे पीछे करेंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। हम आपको बताएंगे कि प्रोटोकॉल कैसे बनाना है। हम आपको प्रोटोकॉल नहीं बताएंगे इसका ये उसका वो, हम आपको प्रोटोकॉल बनाना सिखाएंगे, आप खुद बना सकें। अब मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग जब भी क्लास अटेंड करते हैं तो अपने सामने सारे चार्ट्स रखिए। 2 दिन 3 दिन और ले लीजिए और चार्ट अरेंज कर लीजिए, जेरोक्स करा लीजिए। और हमारे ग्रुप में तो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतनी अच्छी शेयरिंग करते हैं, सारी बुक शेयर करते हैं, चार्ट शेयर करते हैं। तो उनमें से जो भी चार्ट्स हैं वो आप बनाकर जेरोक्स करा के सामने रखिए। तो प्रैक्टिस करते 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 फिर उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी बाद में। तो अब ये हो चुका है, लगभग सब लोगों का हो चुका है। तो देखिए अभी मैक्सिमम लोगों ने ठीक कर दिया। अभी हम आपको बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, है ना। अभी मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले मेरा है कि आप लोग चीजों को समझ जाएं। सेकंड फेज हमारा स्टार्ट होगा जिसमें मैं कठिन भाषा का प्रयोग करूंगा, है ना। तो उसके लिए पहले आपको समझ में तो आए कि बैक्सू पॉइंट होता क्या है, बाद में हम घुमा फिरा के यूज करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और अब हम कल मिलेंगे जिस, ठीक है जी, गुड नाइट।